हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। वेलकम बैक इसलिए क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे सेम 2। स्टेम 1 हमारा ख़त्म हो गया। सेम 1 में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक की पढ़ाई की। एग्ज़ाम भी हमने ली है ना। एग्ज़ाम में आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स है। मैंने देखा आप सब ने बहुत अच्छा लिखा है। ऐसे ही हम आगे पढ़ते रहेंगे। और जो ये कोरोना काल है उसमें जो पद्धति से हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें आपको, हमको, सबको थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती है, लेकिन वो आती रहेगी। हम हमारी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, है ना। हम अच्छी तरह से ही पढ़ते रहेंगे। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, कैसा शोर। प्रकार है चित्र कहानी। शोर यानी आवाज़, शोरगुल, है ना। तो किसकी आवाज़? तो सब्जियों की आवाज़। ये एक चित्र कहानी है। हमने सेम 1 में एक पाठ पढ़ा था, चिड़ियाघर, है ना। तो चिड़ियाघर में अब हमने क्या सीखा था? पक्षी और प्राणियों के नाम। हमने उस पाठ की रीडिंग कैसे की थी? पहले वर्ड्स पढ़ते थे, उसके बाद में बीच में जहाँ पर जो चित्र दिए थे उसको उसके नाम से पढ़ते थे। इस प्रकार हम रीडिंग करते थे। तो उसी प्रकार ये कैसा शोर पाठ में भी ऐसा ही है। चैप्टर 9 में भी हमें सिर्फ यहाँ पे चित्र होंगे, वो किसके होंगे? सब्जियों के नाम के। तो हमें इस पाठ में सब्जियों के नाम को पढ़ना है, उसको याद रखना है। ओके, और इस प्रकार हमें, जिस प्रकार हमने चिड़ियाघर की रीडिंग की थी उसी प्रकार हम कैसा शोर की सी रीडिंग करेंगे। समझ में आ गया सबको? तो आज हम सबसे पहले इस पाठ में चित्र कहानी है, तो चित्र को, एक कहानी को चित्र के द्वारा समझना तो पड़ेगा ही। तो पहले मैं आप सबको इस कहानी को चित्र द्वारा समझाऊंगी। उसके बाद हम पार्ट 2 में इस कहानी को, इस पाठ को हम टेक्स्ट बुक ओपन करके पढ़ेंगे। सब लोग अपनी फिंगर टेक्स्ट बुक में रखेंगे और पढ़ते जाएंगे। ओके, सबसे पहले इस कहानी को चित्र के द्वारा देखेंगे, फिर टेक्स्ट बुक के आधार पर। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थीं। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा वृक्ष की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत में सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुईं। ये सभी खेलते खेलते नोक-झोंक पर उतर आईं। मैं सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों, बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिक्किया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती है। मैं आलू का मित्र हूँ। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर की सींग में से मटर उछल कर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है? कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सब सब्जियां फीकी हैं। मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी।
अब करेला कैसे चुप बैठता। वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में भी लोग मेरा प्रयोग करते हैं। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। शलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, मिर्च को मिलाकर बनाया कचूमर लिज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, फूल गोभी और भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है। मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगीं। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए।